Assalamu alaikum students. I hope you'll be doing well. Students, it's been so long that we were doing recordings of your syllabus, but अभी मैं try करूँगी कि इसको 2 से 3 दिनों में cover कर दूँ. So that is the chapter number 9. A reflection and a refraction of flight. ठीक है, इसमें आप कुछ laws पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं. इतनी कोई मुश्किल नहीं है लेकिन आसान है, हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है आप लोग पढ़ते आ रहे हो 5th 6th 7th में. ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. The word light is usually refers to visible light which can only be seen by human eye. ठीक है, अब हम तो सिर्फ उसी लाइट को लाइट कहते हैं जो कि हमें नज़र आती है. ठीक है, और क्यों नज़र आती है? क्योंकि उसका जो रेंज होता है वो हमारी नेकेड आई उसको देख सकती है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. ठीक है, वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स नेचर भी इसका होता है. अब अर्थ की बात अगर हम करें, द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी सीन व्हेन लाइट फ्रॉम इट इंटर द आइज. अब तभी हमें कोई चीज़ नज़र आती है ना जब उसके साथ सनलाइट क्या करती है, हिट करती है. फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, हम ले लेते हैं एक कार है. ठीक है, और आप इधर सामने खड़े हो, ये आपको क्यों नज़र आ रही है? यहाँ से सन है, सन की लाइट इस वाले सरफेस पर पड़ रही है और वही लाइट सेम आपके आइस में जा रही है. ठीक है, तो इसके साथ हिट कर रही है और फिर सेम मीडियम में आपके आइस के रेटिना की तरफ जा रही है. तो दैट्स वाई दैट वन ऑब्जेक्ट इज़ विजिबल टू यू. अगर ये रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म ना हो तो फिर हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ सकती. ठीक है, अच्छा जी, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस वेरी वेरी इजी टॉपिक्स है, सॉरी कंसेप्ट्स हैं. लुमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी अपनी लाइट होती है, वो आप उसको जलाने की ज़रूरत नहीं होती और वो खुद ब खुद लाइट देते हैं. ठीक है, मैचेस, कैंडल्स, फायर्स इमिट लाइट ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस उनमें होते हैं जिसकी वजह से हमें वो लाइट देते हैं. ओके, लाइट कहाँ से आती है उनमें? ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके अंदर लाइटनिंग हो रही है. Stars like the sun give out light due to the nuclear reactions. आप लोग लास्ट चैप्टर है, अभी तक सिलेबस कवर हो चुका होगा, उसमें पढ़ चुके होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि एक रिएक्शन होता है. उसमें जो सन है उसके अंदर आपको लाइट नज़र आती है, या कोई भी स्टार का लाइफ साइकिल आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको वो बताते हैं कि क्यों उसके अंदर लाइट हमें नज़र आती है. फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड टीवी स्क्रीन्स गिव आउट लाइट व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक देम. अब जितने भी हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं, ओके, वो रॉड होते हैं ना जिसको जलाते हैं, या बल्ब्स होते हैं, वो क्यों लाइटनिंग देते हैं? क्योंकि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी तेज़ी के साथ मूव करते हैं और फिर वो उसके स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से वो हमें नज़र आते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स, तो नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट्स कोई अपनी लाइट नहीं देते. ठीक है, डार्क ही होते हैं. वी सी देम व्हेन दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अ लिमिनस सोर्स इनटू आवर आई. अब आप उन चीज़ों को कैसे देख सकते हो? वो ऐसे देख सकते हैं कि उसके ऊपर लाइट पड़ती है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट वाली लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्शन करती है और फिर हमारे आइज़ में आती है, इसी वजह से हम इसको देख सकते हैं. We see them when they reflect light from a luminous source into our eye. Note that stars are luminous but the planets and the moon are not. ये तो काफ़ी इजी कंसेप्ट है. स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ल्यूमिनस है. लेकिन प्लैनेट्स जैसे कि मार्स, मरकरी, अर्थ, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस है. और मून, मून की अगर बात करें तो मून क्यों उसके अंदर लाइटनिंग हमें नज़र आती है? वो दिन के टाइम भी होता है स्काई के ऊपर, बट वो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि सन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, और रात के टाइम इसलिए नज़र आता है क्योंकि रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म होता है और इसने कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब की हुई होती है. इज़ इट क्लियर? अब जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे, लाइट रेज एंड शेडोज़. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि लाइट की स्पीड क्या है. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है, और उसकी स्पीड क्या है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड एयर वाली मीडियम है. यानी अगर आपका मीडियम एयर हो, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. आपने इसको याद रखना है. However, light travels at different speeds through different materials. अब बास औकात क्या होता है, हमें शेडोज़ नज़र आती है, हमें ब्लरी ब्लरी कुछ चीज़ें नज़र आती है, तो वहाँ पर जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? वो थोड़ी सी कम हो जाती है. ठीक है, लाइट रेस को डायग्राम में बच्चों को या लोगों को समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है. लाइट ऑफ रेस पास आर ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास बट अ स्लोअर स्पीड. अब ग्लास में अगर हम देखते हैं, ठीक है, विंडो में ग्लास लगी हुई है तो आपको बाहर का और अंदर वाला नज़र आ जाता है साफ. ठीक है,
लेकिन वहाँ पर जब वो ग्लास वाले मीडियम से पास होता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें आपको दोनों साइड से क्लियरली नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ओपेक की तरफ आते हैं। ओपेक मटेरियल्स लाइक वुड एंड मेटल एब्जॉर्ब लाइट एंड डू नॉट लेट इट थ्रू। अब ओपेक जिस भी चीज़ का शेडो बनता है ना, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो ओपेक होती है। ओपेक में वो क्या कर लेते हैं, वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन उनके आर पार नहीं जाती। फॉर एग्जांपल यानी अगर एक वुड है, ट्री है, जी जैसे कि ये है इस डायग्राम में देखे, तो इसका जो फ्रंट है वो लाइट को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये जो बैक है ना, बैक वाले साइड, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसका क्या बन जाता है, इसका शेडो बन जाता है। अब आप लोग खुद अपनी बॉडी को देख ले, ठीक है। हमारी बॉडी का भी क्या होता है, शेडो बनता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब तो कर लेती है लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का क्या बन जाता है, शेडो बन जाता है, ठीक है। ओके, there are other materials, however, such as grease-proof paper and frosted glass, which let some but not all light through. These are called translucent materials. अब translucent materials में frosted glass and grease-proof paper आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ। अगर आप लोग बैंक्स गए हो, ठीक है, या फिर ऑफिसेज वगैरह में अगर आप लोग जाते हो, वहाँ पर उनके जो ऑफिस एरिया होते हैं ना, वो बिल्कुल फुली ग्लास उनके दरवाजे होते हैं, लेकिन वहाँ अंदर वाला जो सारा एरिया होता है ना, उसमें हमें सिर्फ शैडोज नज़र आते हैं। अगर कोई गुजर रहा होता है तो आपको सिर्फ शैडो नज़र आता है। अगर आप बैंक एरिया में जाते हो ना, जो मैनेजर वाला कमरा होता है, वहाँ पर आपको अंदर सिर्फ शैडो नज़र आता है। तो वहाँ पर यही फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ करते हैं, और ग्रीस प्रूफ पेपर में ज़्यादातर बेकिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। इसमें से क्या हो जाता है, इसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो सकती है लेकिन सारी की सारी नहीं होती, और जो थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है तो फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें शैडो शैडो नज़र आता है। इसको ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ के वॉशरूम्स, पब्लिक जो वॉशरूम्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, टॉयलेट्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जस्ट शैडो नज़र आती है, क्लियर कुछ व्यू नज़र नहीं आता। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक लाइट रेज एंड शैडो।